तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ पीछे की बातें हो जाएं। पीछे की बातें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन आते हैं। इनमें हम लोगों ने सारे पार्ट्स अच्छे से देख लिए और हम बात कर रहे हैं फैमिली की। फैमिली में फेबेसी के बारे में भी पढ़ लिया, जो लेगुमिनेसी की सब फैमिली है। उसके एग्जाम्पल जितने इम्पॉर्टेंट थे हमने देख लिया, फ्लोरल डायग्राम भी देख लिया और फ्लोरल स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब उससे कोई सवाल आएगा तो आपका नहीं फंसेगा। लास्ट में हम इसको रिलेट भी करेंगे, फेबेसी, सोलेनेसी और लिलियेसी, जो तीन फैमिली आपको पढ़नी है। और एक ब्रेसिका, जो ब्रेसिका का क्या रखना है याद, फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम। ठीक, ये चार पढ़ना है। तो फेबेसी की बात हो गई। आज के लेक्चर में शुरू करेंगे सोलेनेसी और लिलियेसी, और उसके बाद इन तीनों को कंपेयर करेंगे ताकि हमें फार्मूला याद रहे इनका। ठीक, चलिए बात करते हैं सिर्फ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। मेरा फंडा, आपका फंडा कुछ भी हो, मैं सिर्फ विश्वास करता हूँ एनसीईआरटी पे कमांड बनाइए। इससे आपको ये फायदा होगा कि जब आप रिवीजन के समय होंगे, रिवीजन के टाइम, रैपिड टाइम, बहुत कम समय बचा होगा, महीने भर, 15 दिन, 7 दिन एग्जाम में, तो इतनी तेज आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी जब आपको किताब पे कमांड होगी। और जितना अच्छा रिवीजन होता है उतना सब बच्चे जानते हैं कि उतना ही अच्छा नंबर आएगा। रिवीजन जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, उतना अच्छा नंबर आएगा। तो रिवीजन के लिए हमें पूरी कमांड बनानी है किस पे, एनसीईआरटी पर। और इसका एक ही तरीका है भाई, कोई और तरीका नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। जब आप एक बार बढ़िया से रिवीजन किए रहेंगे एक एक लाइन का, और आपको ये अंदाजा होगा कि सवाल आएंगे कहाँ से, कैसे सवाल बन सकते हैं, क्या रिलेट करके सवाल पूछ सकता है, इन सब बातों का अंदाजा होगा। और उतनी ही तेजी से आप रिवीजन करने के लिए कैपेबल होंगे, तब जाके कहीं 85 प्लस की बात बनेगी। और सिलेक्शन के लिए आप लोग भी जानते हैं, सब लड़के इतना ज़्यादा 16 लाख लड़के में एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हैं कि सब जो है नंबर इस समय देखिए 2-2 टॉपर हो जा रहे हैं। कहीं कहीं IIT JEE के तो और हाल है, वहाँ भी टॉपर सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं। तो इसका यही संभव है, जब आप 85 बायोलॉजी मिलाएंगे तब सिलेक्शन के अंदर घुसेंगे। और उसका एक ही तरीका है भैया, एनसीईआरटी रट मारिए। बस एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें समझने के लिए हैं, बायोलॉजी में बहुत नहीं समझना है, फिजिक्स के लिए रखिए समझने वाली बातें। और मेरे साथ जुड़े रहिए, और सिर्फ जो है क्या कहाँ पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, क्या याद करना है, ये सब चीज़ें जानते रहिए। और पूरी एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद इसका रिवीजन भी करेंगे। 2022 हमारा नीट टारगेट है, और नीट टारगेट में मेरा टारगेट है कि जो भी मेरे साथ जुड़ा है वो 85 या 85 प्लस क्वेश्चन बायोलॉजी में कर ले जाए। ठीक, उसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए मेरी गाइडलाइन पे। बाकी अगर आपके बड़े बड़े टीचर हैं, कोई गाइडलाइन करता है और किताबें पढ़ने के लिए या और चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाता है तो आप पढ़िए, लेकिन वो बेकार है। मेरे हिसाब से 90 के 90 सवाल सिर्फ आपकी बुक से आएंगे, और जो नहीं आएंगे उनके लिए कोर्ट कचहरी बैठी है, वकील बैठे हैं, वो कॉमन क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं किसकी, बात करते हैं सोलेनेसी की। सोलेनेसी की जब बात करते हैं तो इसे सबसे पहले जान लीजिए, सोलेनेसी को कहते हैं पोटैटो फैमिली। नाम से ही पता चलता है कि इसमें आलू की बात होगी। तो क्या कहते हैं सोलेनेसी को, पोटैटो फैमिली। तो अगर आपसे सवाल में पूछ दिया कि कौन सा पोटैटो फैमिली है, सोलेनेसी, फेबेसी, लिलियेसी, ब्रेसिका, चार दिया है, चारों में से कोई पूछ सकता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पोटैटो फैमिली की बात कर रहे हैं हम, वो सोलेनेसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं अंडरलाइन करता हूँ उन चीज़ों को अंडरलाइन भी कीजिए, जहाँ स्टार बनाता हूँ स्टार भी बनाइए। ये आपके समय अभी नहीं, जब आप रिवीजन के समय होंगे तो देखिएगा कितना मजा देगा आपको। ठीक है, और कितना हेल्पफुल रहेगा आपको नंबर गेन करने में। चलिए, पोटैटो फैमिली की बात हुई, सोलेनेसी पोटैटो फैमिली कहते हैं भैया। कहाँ पाया जाता है हमको सब पता है, ट्रॉपिक रीजन, सब ट्रॉपिक रीजन में पाए जाते हैं, हमारे खेतों में पाए जाते हैं आलू आलू। ठीक, ये सब जनरल बातें हैं। पोटैटो रीजन फैमिली याद रखिएगा, सोलेनेसी। आगे चलिए, कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर देखते हैं। तो इनकी भी हमें पता है, आंखों देखा हाल पता है हमें कि ये हर्ब और सर्ब होते हैं। बैगन वैगन जो है पोटैटो फैमिली में आते हैं, थोड़े से छोटे पौधे होते हैं, स्मॉल ट्री हो सकते हैं, लेकिन बहुत बाई चांस, बड़े नहीं होते हैं, बड़े पेड़ नहीं होते हैं। तो जब छोटे पौधे होते हैं तो इनमें वुड स्टेम कैसा होगा, बहुत हैवी वुडी नहीं होता है, हल्का सा। ठीक है, रियली वुडी होता है, और हवा में ही होता है, रियल होता है, सीधे निकलता है। ठीक, ये सब बातें हो गई वेजिटेटिव। मैंने जो आंख से देखे हैं आलू आलू के बारे में, बहुत लोग देखे होंगे, बहुत लोग
दिल्ली मुंबई वाले होंगे जो आलू भी नहीं देखे होंगे खेत में, तो ऐसे ट्री होते हैं छोटे छोटे, ठीक, बहुत ऊड़ी नहीं होती है उनकी स्टीम, हरी सी होती है, ऊपर हवा में रहती है, सिलेंड्रिकल होती है। बस ये वेजिटेटिव कैरेक्टर है, इससे कुछ पूछने वाला नहीं है। ठीक, ये जान लिए, सामने आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं सोलेनेसी में। ठीक है जब आगे बढ़ते हैं तो पहले चलते हैं थ्योरी पे, फिर चलेंगे उसको हम लोग कल की तरह फार्मूला से निकाल लेंगे उसके स्ट्रक्चर को। ठीक आपको पता है जो आलू में जो खाने वाला पार्ट होता है, स्टेम होता है, स्टेम में हम लोग पढ़ के आए हैं, अंडरग्राउंड जो स्टेम है वही खाते हैं हम लोग, वो जो है जमीन में धसा होता है। और आलू का क्या नाम है? सोलेनम टूबरेसम। क्या नाम है? सोलेनम और ट्यूबरेसम। ठीक है, आलू का क्या नाम है? सोलेनम ट्यूबरेसम। क्वेश्चन एनसीईआरटी में 90 कहीं से भी बन सकते हैं, जहां से आपको अनुमान नहीं होगा वहां से भी बन सकता है, इसलिए कुछ चीजें पढ़ते चाहिए। इसी तरह हम लोग याद कर लिए आलू का वैज्ञानिक नाम, क्या याद किए? सोलेनम ट्यूबरेसम। ठीक है, अब चलते हैं इसकी लिप्स की बात करते हैं। जब लिप्स की बात करते हैं तो क्या है, हम पढ़ चुके हैं लिप्स में पिनेट टाइप लिप होती है, सिंपल पल्मेलेट टाइप लिप होती है, उसके अरेंजमेंट पे एक जगह लगी हो या फिर एक्रोपेटल सेक्शन में लगी हो रेचिस पे, वो पिनेट टाइप, पल्मेलेट टाइप, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, वेनेसन रेटिकुलेट होता है लिप से, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जान लीजिए जब दिया हुआ है तो। एनसीईआरटी में कब क्या पूछे कौन जाने, हम तो अंतर्यामी है नहीं, आप हो सकते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर की बात करते हैं, मेन बात इसमें सबसे पहले इनफ्लोरेंस की बात कर रहे हैं। इनफ्लोरेंस याद है ना किससे कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम, यही तो थी, फ्लावर के अरेंजमेंट को तो कह रहे थे। वो इसमें कैसी होती है? साइमोस टाइप होती है। साइमोस टाइप और रीसेमस टाइप आप पढ़ चुके हैं। साइमोस माने स्टेम के टर्मिनल पे ही फूल लग जाए और फूल दोनों तरफ बेसिपोटल ऑर्डर में निकले, जबकि रेसिमोस क्या पढ़ के आए थे? फेबेसी में हम पढ़ के आ रहे हैं, उसका इन्फ्लोरेंस कैसा था? रेसिमोस टाइप था, मतलब टर्मिनल बढ़ता जा रहा है, रेस हो गया, ग्रोथ करते जा रहा है, एक्रोपेटल सेशन में फूल आ रहे थे। तो दोनों का इन्फ्लोरेंस याद रखिएगा। फेबेसी का कैसा था? रेसिमोस टाइप। इसका कैसा होता है? सोलेनेसी का साइमोस टाइप होता है। ठीक, अब फ्लावर पे आ जाइए भैया। फ्लावर की बात करते हैं तो बाइसेक्सुअल कंडीशन है, फ्लोरल फार्मूला में अभी हम देख लेंगे। और एक्टिनोमार्फिक है, एक्टिनोमार्फिक याद है ना, मैं हमेशा बताता हूँ, टर्म याद रखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं एक्टिनोमार्फिक जाइगोमार्फिक से, और रिलेट करते रहिए। जैसे हम फेबेसी में पढ़ के आए, उनका फ्लावर कैसा था? जाइगोमार्फिक था, तभी तो परसेंटेज का साइन दे रहे थे। और इसका एक्टिनोमार्फिक है, और मैंने आपको बताया एक्टिनोमार्फिक माने एक टर्न एनी पोजीशन, माने सीधी सी भाषा, कहीं गिरा दीजिए, अगर सेंट्रल से गुजार रहे हैं उस रेडियल एक्सिस को, तो फूल जो है दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, कैसा है? थ्योरी में याद रखिए, फ्लोरल फार्मूला अभी देखेंगे तो हम लोग सब समझ जाएंगे। केलिक्स कैसा है? बाल्बेट एस्टिवेशन है, सेपल्स 5 पाए जाते हैं। ठीक, ये भी समझ जाएंगे, और यूनाइटेड होते हैं। केलिक्स यूनाइटेड होगा, एक टर्म आ रहा था, और फ्री होगा तो एक टर्म आ रहा था। जब यूनाइटेड होता है तो गेमोसेफेलस और फ्री पोलीपेटोफेलस सेफेलस, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। पॉलीसेफेलस, सॉरी, ये सब याद रखना पड़ेगा। कोरोला के लिए भी वही था, यूनाइटेड है तो गेमोपेटल्स, फ्री है तो पॉलीपेटल्स। ठीक है, इसमें बाल्बेट एस्टिवेशन होता है। बाल्बेट एस्टिवेशन समझ रहे हैं ना आप? आपने पढ़ा है कि क्या होता है, जो है कोरोला कैसे ऐसे अरेंज रहते हैं ओल में, और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, छूते नहीं है। एस्टिवेशन भी याद रखिए भैया, कोरोला केलिक्स के अरेंजमेंट को एस्टिवेशन करते हैं। ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ बोल दे रहा हूँ कि रिवीजन भी हो जाए आपका। एंड्रोसियम कैसा होता है? एंड्रोसियम 5 ही होता है इसमें, और ईपी पेटेलस होता है। देखिए मैंने कहा था एंड्रोसियम पढ़ा रहा था, तो ईपी फाइलस और ईपी पेटेलस, बड़ा 2 टर्म आता है, और क्वेश्चन भी सीधे उनके परिभाषा से ही पूछता है, डिस्क्राइब से। कैसे? ईपी पेटेलस हो है और ईपी फैलस क्या है? जब एंड्रोसियम लगा होता था किससे? करोला से। ठीक है, तो ईपी फैलस था, और ईपी पेटेलस वो करोला और कैलिक्स आपस में मिलके पेरियंथ बनाते थे, और उससे एंड्रोसियम लग जाता था। सॉरी, जब करोला से एंड्रोसियम लगा होता था उस कंडीशन को क्या कहते थे? ईपी पेटेलस, सही है। और जब एंड्रोसियम
पेरियम से लगा होता था तो उसे कहते थे इपीफेलस। ये दोनों टर्म में पढ़ा के आया था और ये मैं सही बोल रहा था, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था लेकिन मैं ठीक बोल गया था। ठीक, तो इपीपेटेलस कंडीशन है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। क्यों याद रखनी पड़ेगी? क्योंकि फेबेसी से जब हम लोग एंडोसियम को रिलेट करेंगे तो उसमें ये कंडीशन नहीं आएगी, जबकि हम अभी लिलिएसी में जाएंगे तो इपीफाइलस कंडीशन आएगी। तो कंडीशन पूछेगा एंडोसियम की और फार्मूला से भी निकाल लेंगे, लेकिन अगर थ्योरी में सवाल पूछ दिया, फार्मूला नहीं दिया, डायग्राम नहीं दिया और थ्योरी में पूछ लिया कि क्या कैरेक्टर है अगर किसी सर्व का या ट्री का जो फ्लावर है एक्टिनोमार्फिक है, इन्फ्लोरेंस साइमोस है और एंडोसियम इपीपेटेलस है और एस्टिवेशन उसमें अवाल्वेट टाइप है, तो क्या होगा, किस फैमिली का होगा? पूछ दिया तो क्या करोगे भैया? तो उस समय फ्लोरल डायग्राम खोजोगे, नहीं मिलेगा ना। तो जो मिल रहा है उसको समझ लो। कोरोला कैसा हो गया भैया? वाल्वेट एस्टिवेशन का हो गया। ठीक, गाइनोसियम इससे बड़ा पूछता है। गाइनोसियम क्या है? इसकी बाई कार्पलरी है, दो कार्पल, वन या मोर देन वन कार्पल गाइनोसियम में पाए जाते हैं, हमें पता है। सिन कार्पस है, एपोकार्पस और सिन कार्पस कंडीशन भी पढ़ के आए हैं हम लोग। ओवरी सुपीरियर है, मैंने हाइपोगाइनस पढ़ के आए हैं हम लोग, मैंने सबसे ऊपर गाइनोसियम है। और सबसे अच्छी बात है कि सुपीरियर ओवरी आपको इसलिए नहीं याद रखना है कि जो फैमिली आपको पढ़नी है एनसीईआरटी में उसकी सारी सबकी जो ओवरी है वो सुपीरियर है, इसलिए दिमाग में रखिए सब सुपीरियर है। ठीक है, और बाइलोकुलर है, दो लूब में बटी हुई है। ठीक, और प्लेसेंटा स्वेलन विथ मेनी ओव्यूल्स है। और कंडीशन क्या है प्लेसेंटेशन की? जैसे अभी फेबेसी में हमने आपको बताया था प्लेसेंटेशन कैसा है, मार्जिनल है, उसी तरह यहाँ कैसा है, एक्जाइल की कंडीशन है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन है। ठीक है, इन बातों को आपको याद रखना है। प्लेसेंटेशन भी सीधे सीधे पूछता है, पूछ देगा बाई कार्पलिसिन कार्पस ओवरी सुपीरियर बाइलोकुलर, कौन प्लेसेंटेशन? एक्जाइल प्लेसेंटेशन। किसमें? सोलेनेसी में। कौन प्लेसेंटेशन? तो फ्लावर फार्मूला से निकालिएगा, नहीं निकलेगा, यहां देखिएगा। ठीक है, चलिए फ्लावर फार्मूला की बात करते हैं, पहले थ्योरी को पूरे अच्छे से देख लेते हैं। अब आइए बात करता है फ्रूट। अभी फेबेसी में हम लोग कैसा फ्रूट पढ़ के आए? लेग्यूम था और सीड कैसा था? नॉन इंडोस्पर्म का था, फेबेसी में था ना, रिलेट कीजिए। और फ्रूट की बात करता है तो इसमें बेरी या कैप्सूल सीधे पूछेगा, पूछ देगा कि भाई सोलेनेसी में जो है फ्रूट कैसा पाया जाता है। क्वेश्चन बन चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर देखिएगा, नीट के पहले मेडिकल नहीं होता था क्या, क्वेश्चन इन पे बन चुके हैं, क्वेश्चन बन चुका है। कुछ नया करने के लिए क्वेश्चन निकालेगा, सोलेनेसी में कौन सा फ्रूट पाया जाता है। फ्रूट टाइप क्या है? बेरी और कैप्सूल टाइप फ्रूट है। जबकि क्या फ्लोरल फार्मूला से सिर्फ निकाल लीजिएगा, जिसको देखो फ्लोरल फार्मूला का ट्रिक बनाया पड़ा है, पूछ तो ये भी सकता है, तो इसको कौन पढ़ेगा? फ्रूट क्या है? बेरी और कैप्सूल। और सीड कैसा पाया जाता है सोलेनेसी में? फेबेसी में नॉन इंडोस्पर्म था और इसमें रहता है भाई सीड एल्यूमिनस टाइप, इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है जब मैच्योर होता है तो। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे, फ्रूट याद रखेंगे, क्योंकि फ्लोरल फार्मूला आपको दे देगा तो आप कैलिक्स, एंडोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स और कोरोला की बातें तो कर लेंगे। फूल के एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक और बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल की तो बात कर लेंगे आप, लेकिन ये फ्रूट और सीड भी आपको याद रखना चाहिए। उसी तरह इन्फ्लोरेंस भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब आते हैं सीधे इसके इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट फ्लोरल फार्मूला पर। सोलेनेसी का जब फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं, किस पे? फ्लोरल फार्मूला पे आते हैं। इसमें जो है देखिए, अब यहां से हम लोग इस थ्योरी को क्लियर कर लेते हैं। क्या है भैया? हमने बताया था सबसे पहले साइन देते हैं किसका? फ्लावर का कैसा है, एक्टिनोमार्फिक है, सिमेट्रिक, जाइगोमार्फिक है। एक्टिनो आपको पता है, ये कैसा है? प्लस साइन वाला साइन सिंबल याद है, एक्टिनोमार्फिक का साइन है। सोलेनेसी कैसा हो गया? एक्टिनोमार्फिक। फेबेसी कैसा था? जाइगोमार्फिक। ये जो साइन देख रहे हैं आप, ये आपको बाइसेक्सुअल का साइन है। ठीक है, ये याद है, फेबेसी में भी था। केलिक्स के पहले लिखते हैं, केलिक्स के लिए केलिक्स है 5 है, ठीक है भाई, केलिक्स 5 है और यूनाइटेड है। ब्रैकेट में अगर डिजिट लिखी है तो इसका मतलब जुड़े हुए हैं, एक बंडल में है। तो केलिक्स कैसे है? 5 है लेकिन यूनाइटेड है। उसी तरह करोला देखेंगे, करोला कैसा है?
करोला भी 5 है और यूनाइटेड है, माने गेमोपटेलस कंडीशन है, गेमोसेफेलस कंडीशन भी है। और ये एंड्रोसियम जो 5 है वो फ्री है, लेकिन वो किससे जुड़ा है, केलिंग से। और इस कंडीशन को हम लोग पढ़ के आए हैं एंड्रोसियम में, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है सोलिनोसी में यूपी पेटेलस कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, एंडोसियम जुड़ा होता है पटेलस से, करोला से। ठीक है, और हमको सबको पता है जितनी फैमिली दिया है उसमें गाइनोसियम सुपीरियर ही दिया है, मतलब गाइनोसियम क्या है, सारे पार्टों के ऊपर है। ठीक है, फ्लावर में तो गाइनोसियम सबसे ऊपर दिया हुआ है। और जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्या पढ़े थे, फेबेसी रिलेट कीजिए, उसके पास सुपीरियर गाइनोसियम एक ओव्यूल, इसके पास क्या था है, उसके बाद जो है इसमें क्या हुआ, इसमें गाइनोसियम, और उसके पास क्या हो गए, यूनि बाइलोकुलर हो गया, और क्या हो गया, वो ब्रैकेट में आ गए। ठीक है, नंबर से यहाँ 2 आया, जब हम आगे बात करेंगे लिलिएसी की तो वहां 3 आ जाएगा। तो लाइन से फेबेसी 1, सोलेनेसी जैसे पढ़ेंगे 2 आएगा, एकदम इजी याद रखिए। पहला पढ़ रहे हैं तो फेबेसी 1, दूसरा पढ़ रहे हैं तो 2, तीसरा पढ़ेंगे तो 3। हमें सबका पता है सब सुपीरियर गाइनोसियम का हमें पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके फार्मूला में। फार्मूला बहुत आसान है, जो ट्रिक है रिलेट है अभी करेंगे हम लोग लेक्चर के बाद। ठीक है, इसका लेकिन हम लोग देखेंगे अब क्या, फिगर। फिगर से भी क्वेश्चन आ सकता है, सीधे उठा के दे दिया, आप सीधे उठा के दे दिया किसका, मान लीजिए इसका, क्या दे दिया कि भाई बताओ ये किसका स्ट्रक्चर, किसका डायग्राम है, किसका फ्लोरल फार्मूला है। तो यहाँ पे जो है ये जो है सोलेनेसी का जो है, पहले याद रख लीजिए एक एग्जांपल, मकई। मकोई क्या होता है, मकोई आपने गांव में देखा होगा, जो गांव से जुड़े लोग हैं, मकोई का पेड़ होता है, उसे कहते हैं सोलेनम नाइग्रम, नाम भी याद रखेंगे नाइग्रम, एस नाइग्रम याद रखिएगा, सोलेनेसी का है, सब सोलेनम है, आलू भी, और ये भी ट्यूबरोसस आलू का, नाइग्रम मकोई का। अब मकोई का डायग्राम देखते हैं, इससे सोलेनेसी का डायग्राम क्लियर हो जाएगा। डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया क्योंकि पूछ दिया, दे दिया सीधे सीधे कि सोलेनेसी का डायग्राम कौन सा है, 4 स्ट्रक्चर दे दिया, या डायग्राम दे दिया और पूछ लिया, फ्लोरल डायग्राम दे दिया और पूछ लिया किसका है भाई। ठीक है, ठीक है, तो यह कंडीशन ही पूछ लिया, तो इस चीज को याद रखने के लिए इसको याद रखेंगे। तो सोलेनेसी की 2 चीजें हम लोग जानते हैं, क्या, एक्टिनोमार्फिक होता है और बाइसेक्सुअल होता है, 2 कंडीशन तो हम लोग जानते हैं। और उसके बाद क्या जानते हैं, देखिए कैसे निकलता है, केलिक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और सर आपस में क्या है, सब आपस में जुड़े हैं। ठीक, तो केलिक्स लिखेंगे के और 5, और सब आपस में जुड़े हैं तो ब्रैकेट में। ठीक, उसी तरह करोला का क्या कहानी है, 1 2 3 4 5, और करोला भी देखिए सब आपस में जुड़े हैं। ठीक, चलो भैया, अब एंडोसियम क्या है, 1 2 3 4 5 फ्री हैं, आपस में फ्री हैं, लेकिन क्या है, देखिए ध्यान से, ये सारे जुड़े हैं किससे, करोला से, तभी तो इपीपेटेलस कंडीशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है सोलेनेसी की, इसमें इपीपेटेलस कंडीशन है। और ये देखिए बाइलोकुलर ओवरी है, 2 लोब्यूल, 2 में बटी है, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। ठीक है, और कैसा प्लेसेंटेशन है, देखिए प्लेसेंटेशन पढ़ के आए थे हम लोग, इस कंडीशन का डायग्राम देखे थे और हम लोग बात किए थे, ये तो एक जाइल प्लेसेंटेशन है। ठीक है, निकाल लेंगे आप लोग फिगर से भी, क्या है, एक जाइल प्लेसेंटेशन है। ठीक एक जाइल प्लेसेंटेशन है। ठीक, और गाइनोसियम, गाइनोसियम की हम लोग बात करके आ गए हैं, कितना है, पहले तो ये सुपीरियर ओवरी सबका है, और दूसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं सोलेनेसी को तो 2 है और फ्यूज्ड है। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी, ये कहानी सोलेनेसी की हो जाएगी। ठीक है भाई, सोलेनेसी का पूरा डायग्राम हो गया फ्लोरल, बात हो गई फार्मूले की, बात हो गई उसके इंपॉर्टेंट चीजों की। अब सीधे पहुंचते हैं हम उसके एग्जाम्पल पे, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है। ठीक, सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, 90 सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं जो आपके अनुमान के बाहर हैं।
ठीक, इसलिए किसी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता। जो भी लगता है कि हाँ यहाँ क्वेश्चन मार्क बन रहा है, वो चीज को हम रिसीव करते चलेंगे। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। प्लांट में सबसे पहले आलू फैमिली है, सोलेनेसी, तो आलू की बात होगी। जहां भी आलू की बात होती है वहां चोखा की बात होती है। बिहारी में चोखा या हमारे यूपी में चोखा। चोखा मतलब सब लोग जानते हैं, जनरल भाषा क्या मिलता है, आलू मिला के, टमाटर और बैगन और हरी मिर्च मिला के हम बनाते हैं चोखा। तो क्या चोखा की जब बात करेगा, ठीक है, किसकी, चोखा की, बड़ा टेस्टी, तो सारे सोलेनेसी की बात करेगा। टमाटर, बैगन, आलू, मरचा, ये सब किसकी बात हो गई, चोखा की बात हो गई। ठीक, उसी तरह मेडिसिन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन की बात करेगा तो बाबा रामदेव की बात करेगा, तो अश्वगंधा की बात करेगा और बेलाडोना की बात करेगा। ये दोनों मेडिसिन आपको याद रखना है। बेलाडोना किस में पाया गया, सोलेनेसी में। सवाल बनते भाई, सीधे सीधे बन भी चुका है, प्रीवियस ईयर देखिएगा, नीट से पहले भी मेडिकल होते थे। और अश्वगंधा पूछेगा किस में पाया गया, सोलेनेसी में। और टबैको, चोखा खाएंगे तो फिर उसके बाद खैनी कौन खाएगा, ठीक है, टबैको की बात करेगा तो ये भी सोलेनेसी में। तो चोखा, फिर खाओ खैनी, और उसके बाद खाओ दवा, और दवा में क्या खाओ, बेलाडोना, अश्वगंधा। बाद, ठीक है, बी से बस अश्वगंधा और बेलाडोना खाओ, चोखा खाओ, खैनी खाओ। और एक ओरिएंटल प्लांट्स होते हैं, सजावटी प्लांट कौन से हैं, पेटूनिया, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है, जिसमें पहली नजर एग्जामिनर की पड़ेगी, वो ये तीन चीजें। उसमें भी अगर इन तीनों में भी इम्पॉर्टेंट की बात की जाए तो मेडिसिन से बेलाडोना, अश्वगंधा से पूछेगा, या टबैको किस में पाया जाता है, इससे पूछेगा। जैसे फेबेसी में हम लोग पढ़ के आ रहे थे, थोड़ा सा दिमाग पीछे लाइए, क्या दाल जो भी आएगी फेबेसी, सन है बहुत एग्जाम्पल था, फोडर, सेबेसिया टेबिफोलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसी तरह यहाँ टबैको, बेलाडोना, अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट है, और चोखा है, ठीक है। इन चीजों को याद रखिए। उसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन था, इसमें एक्जाइल प्लेसेंटेशन है, ये बात याद रखेंगे। सीड का वो नॉन इंडोस्पर्मस था, ये इंडोस्पर्मस है। फ्रूट और लेगुमिनस था, यहाँ बेरी और कैप्सूल है, याद रखेंगे। वहाँ वेक्जलरी टाइप एस्टिवेशन था, यहाँ वाल्वेट एस्टिवेशन है। और एंडेसियम का एक खास कैरेक्टर यहाँ ईपी पेटेलस है, मतलब करोला से जुड़ा हुआ है एंडोसियम। इस बात को याद रखेंगे। सोलेनेसी की कहानी खत्म, इससे ज्यादा कुछ बनने वाला है नहीं, ठीक ठीक। अब आ जाइए लिलिएसी पे, अब आ जाएंगे कहाँ हम, लिलिएसी पे। किताब जो है आपकी बेस्ट नोटबुक है, क्योंकि जो हमें नंबर दिला देगा वही हमारे लिए बेस्ट है। तो किताब हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि कमांड पढ़ने से बनेगी। और रिवीजन के समय देखो यार, कितना भी बड़ा टीचर हो, कितने भी बड़ा बोर्ड पर पढ़ा रहे हो, मार फूल के फिगर, मार पत्तियों का फिगर, मार स्ट्रक्चर, लेकिन सवाल तो यहीं से आएंगे। और रिवीजन करते समय वो भी कहता है कि खोलो एनसीईआरटी, तो उसके लिए अभी से कमांड बना लो भैया। लिलिएसी, लिलिएसी नाम से ही पता है, लिली फैमिली, बड़ा लिली फैमिली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कई चीजें लिली फैमिली में पढ़े, पेरियंथ ओरियंथ का भी लिली में कहानी पढ़े हैं, तो कई जगह लिली के बारे में याद कर सकते हैं। तो लिली आओ तुम्हें पढ़ते हैं। लिलिएसी, लिली फैमिली कैसा है, मोनोकोटिलेडॉन होता है लिलिएसी की प्लांट। जबकि अभी सोलेनेसी और फेबेसी हम क्या पढ़ के आए थे भाई, डाइकॉट पढ़ के आ रहे थे, और ये कैसा है, मोनोकोटिलेडॉन। तो मोनोकोटिलेडॉन फैमिली भी तो पूछ सकता है, सोलेनेसी, फेबेसी, लिली से। और ब्रेसिका में देखे कौन हो गया, कौन हो गया, लिलिएसी हो गया। फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी में कौन हो गया, लिलिएसी। कैसा है, मोनोकोटिलेडॉन है, लिली फैमिली है, पूरी दुनिया में फैला है। वेजिटेटिव कैरेक्टर देखते हैं, अंडरग्राउंड, बल्ब, फॉर्म, राइजोम, समझ रहे हैं ना, राइजोम भी पढ़े हैं, बल्ब भी पढ़े हैं, प्याज से लेके सब पढ़े हैं। चलिए आगे चलिए, ठीक। लिप्स, लिप्स की बात करेगा तो लिप्स क्या हो गई, अल्टरनेट टाइप, पैरेलल वेनेशन। लिप्स से क्वेश्चन पूछेगा तो लिप्स से ही पूछेगा, उसके मॉडिफिकेशन से पूछेगा, यहाँ से नहीं पूछेगा। हाँ, फ्लोरल कैरेक्टर में इन्फ्लोरेंस से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इन्फ्लोरेंस को देखते हुए हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे लिलिएसी का, ठीक। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेने दीजिए।
कि सामने आपके नज़रों के बड़ा बड़ा दिखे और आपका कमांड ज़्यादा हो। जो चीज़ें बड़ी दिखती हैं वो आराम से दिमाग में घुस जाएंगी। ठीक है, आइए इन्फ्लोरेंस कैसा है, साइमोस टाइप है, पता है साइमोस टर्मिनल पे ही फूल आ गया। ठीक है, फ्लावर कैसा है ये तो हम जान जाएंगे फार्मूला से ही, उसको भी रिलेट करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल। सही हो भैया, सोलेनेसी में भी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, खाली फेबेसी जाइगोमार्फिक है, दिमाग में आ गया। फेबेसी क्या हो गया, जाइगोमार्फिक। तो जो सबसे पहले दिया है उसका परसेंटेज सबसे हाई, जो सबसे पहले होता है उसका परसेंटेज क्या होता है, सबसे हाई ही तो होता है। तो परसेंटेज का साइन कहाँ लगेगा, सबसे पहले। सबसे पहले हम किसको पढ़े, फेबेसी को। तो फेबेसी हो गया जाइगोमार्फिक, सब एक्टिनोमार्फिक, बड़ा इजी है। ठीक है, तो परसेंटेज का साइन फेबेसी, याद रखेंगे दिमाग में। ठीक है, फेबेसी के बारे में अब जैसे पढ़ के आए थे हम लोग इसमें इपिपेटेलस कंडीशन, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, पेरियंथ। पेरियंथ कंडीशन पाई जाती है। अब जो है पेरियंथ ये ना पूछ देना भाई कि क्या होता है, क्यों, क्योंकि पेरियंथ कितनी बार बताऊं, लिली का एग्जाम्पल पढ़ के आए हम लोग पेरियंथ में। क्या कि जो पेरियंथ होता है क्या होता है, कौन सी कंडीशन होती है, केलिक्स और करोला फ्यूज हो जाते हैं, अलग नहीं रहते हैं। ठीक है, और पेरियंथ कंडीशन आ गया। ठीक है और उसके बाद अब एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन होता है, एस्टिवेशन भी आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, एक से दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब चलिए एंडोसियम की बात करेंगे। एंडोसियम भी इसमें 6 होता है, और एंडोसियम में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है, ईपी पटेलस कंडीशन याद रखना है। ये नंबर अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले याद रखना है क्या, ईपी पटेलस कंडीशन किसमें, लिलियसी में। पेरियंथ कंडीशन हम किसमें, लिलियसी में। यही सब सवाल बनते हैं भाई, जो अलग है वही तो सवाल के रूप में आएगा। बाइसेक्सुअल एक्टिनोमार्फिक तो सोलेनेसी का भी था, इसका भी है, लेकिन पेरियंथ कंडीशन इसका है सिर्फ, तो इस पे सवाल बन जाएगा। ईपी पटेलस इसकी कंडीशन है तो इस पे सवाल बन जाएगा। गाइनोसियम कैसी है, ट्राई कार्पलरी, सिन कार्पस, ओवरी तो सुपीरियर हम पढ़ते ही जा रहे हैं, सबका है, लेकिन सिन कार्पस, एपोकार्पस, सिन कार्पस पढ़ के आए थे ना, जो बंडल में फ्यूज हो ना फ्यूज हो। ठीक है, ट्राई कार्पलरी 3 अभी पढ़ेंगे, ट्राइलोकुलर भी होती है, और ट्राइलोकुलर मेनी ओव्यूल्स के साथ होगी, पढ़ के आए हम लोग भाई, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। तो मतलब सोलेनेसी और लिलियसी में कैसा हो गया, एक्जाइल, और एक बचा फेबेसी में, उसमें था मार्जिनल। ठीक है, अब फ्रूट की बात करेगा। फ्रूट हम लोग पीछे कैसा पढ़ के आए, कैप्सूल बेरी, इसमें भी कैप्सूल बेरी, उसके पहले लेगुमिनेसी। सीड, इसमें भी इंडोस्पोरम। चल भाई फ्लोरल फार्मूला देखते हैं। लिलियसी कितने नंबर पे है, पहले क्या है, फेबेसी है, फिर सोलेनेसी है, फिर लिलियसी है। तो लिलियसी में सारा खेल 3 का है, सारा खेल 3 का है। ठीक तो देखो जो तीसरे नंबर पे रहेगा, जो किसी भी कंपटीशन में 3 लोग दौड़ रहे हैं, और जिस तीसरे नंबर पर रहेगा उसमें क्या होगा, उसका भैया बीपी तो बढ़ जाएगा, जो तीसरे नंबर पर रहेगा उसका बीपी बढ़ जाएगा। और यहाँ लिलियसी तीसरे नंबर पर लिली रहती है, तो लिली का बीपी बढ़ गया। ठीक है, तो लिली का बीपी जब बढ़ जाएगा, और वो कितने पे है, तीसरे नंबर पे, इसलिए बढ़ा। तो बी से क्या हो गया, ब्रैकेट कंडीशन हो गई, ब्रैकेट आ गए इसमें। ई ब्रैकेट और ब्रैकेटेसिया और ई ब्रैकेटेसिया कंडीशन पढ़ चुके हैं हम लोग, जो ग्रीन पार्ट लगा होता है फ्लावर के पीछे। तो ये कौन सी कंडीशन है, ब्रैकेटेसिया, जो अभी तक आप किसी फैमिली में नहीं पढ़े, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बीपी तीसरे नंबर पर लिली रही, इसलिए उसका बीपी बढ़ गया, तीसरे नंबर पर रही, बीपी बढ़ गया, बी से ब्रैकेटेसिया आ गया, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, और बीपी, पी से क्या हो गया, पेरियंथ हो गया। बीपी बढ़ा है तो पी से क्या हो गया, पेरियंथ। इजी एग्जांपल है, तीसरे नंबर पर रही इसलिए जो है बीपी बढ़ गया, तो बी से ब्रैकेटेसिया आ गया, पी से पेरियंथ आ गया। तीसरे पे है तो सब में तीसरे की बात करेंगे, तीसरे में है तो सब में तीसरे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, और तीसरे की बात करेंगे, पेरियंथ 3+3, एंडोसियम 3+3 जो जुड़ा है इससे। हम आपको बताते आ रहे हैं कि ईपी पटेलस कंडीशन खास है किसमें, लिली में, क्योंकि एंडोसियम किससे जुड़ा है, पेरियंथ से जुड़ा है। ठीक है भाई, और गाइनोसियम कैसी है, ट्राई कार्पेलरी है, जो आपस में फ्यूज्ड है।
फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस, फ्री होते तो एपोकार्पस। ठीक है, ये सब टर्म याद है आपको। तो कार्पल कैसे हैं, फ्यूज्ड है और ट्राई कार्पोरी गाइनोसियम है, तो तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं, तो गाइनोसियम भी तीसरी। जैसे सोलेनेसी को दूसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं तो उसके गाइनोसियम 2 था, फेबेसी को पहले पर पढ़ रहे थे तो 1 था। 1 है तो उसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा, 1 होगा तो फ्यूज्ड हो ही नहीं सकता, एपोकार्पस कंडीशन है। अगर 2 हैं तो फ्यूज्ड हो सकते हैं, तो वहां भी सिनकार्पस, यहाँ भी सिनकार्पस। ठीक, ये कदम मैच करके पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने भाई। आराम से सुनिएगा, चीजें पूरी कंप्लीट। सवाल गिरते हैं इसलिए टाइम लगेगा। आप सोच रहे हैं 2 ही फैमिली बनाने में 40 मिनट, अरे भैया एक क्वेश्चन बढ़ाने में उनसे पूछो जिनका सिलेक्शन एक क्वेश्चन से रुका है, उनको बढ़ाने में 10 महीने लगते हैं। जब अगला नीट का एग्जाम होगा तब वो एक क्वेश्चन को बढ़ाएंगे और सिलेक्शन पाएंगे, उसकी भी गारंटी, प्रोबेबिलिटी हमेशा 50-50 रहती है। एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन के लिए समय देना पड़ता है। जब एक क्वेश्चन कहीं से भी गिर सकता है तो उसके लिए हम समय देंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है, सिलेक्शन के लिए भी, जो सिलेक्ट होते हैं उनके रैंक के लिए भी, जिससे अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले, सिलेक्शन भी एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। आइए चलिए इस फार्मूले को के साथ ये थोड़ा देख लेते हैं, ये है किसकी कहानी ये भी जान जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तभी पढ़ना है। तो बल्ब की बात किया था भैया, तभी समझ गए थे हम लोग क्या कि कुछ प्याज वाज की भी बात करेगा लिली। एलियम सेपा ओनियन को कहते हैं। ठीक, आइए अब इसके डायग्राम से ही हम समझ लेते हैं। डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है, दे देगा तो क्या करोगे, दे देगा तो क्या करोगे, उस समय कहोगे क्यों नहीं पढ़ा, नहीं ना, तो आओ देख लो। थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि अट जाए, थोड़ा परेशान कर रहा है। आइए ठीक है देखो ऐसे देखते ही हम जान गए क्या है कि सब 3-3 की कहानी है। देखो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, कैलिक्स 3 की कहानी है। ठीक है, उसके बाद करोला, ये कैलिक्स है, ये करोला है, ये भी 3 की कहानी है। ठीक, और ये कैलिक्स करोला जुड़े हैं, मतलब इस कंडीशन को क्या कहते हैं भैया, पेरियंथ कहते हैं। तुरंत देखते ही कर जाओगे, पेरियंथ कहते हैं। ठीक, और इस कैलिक्स करोला, ये देखो यहां से क्या जुड़ा है, ये एंड्रोसियम जुड़ा है, जो नंबर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 + 3 में 2 रो में लगे हैं, कितने हैं, 6 हैं। और किससे जुड़े हैं, जुड़े हैं इस पेरियंथ से और ईपी पेटेलस कंडीशन, ईपी पेटेलस कंडीशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, पेरियंथ से जुड़ा है। ठीक, पेरियंथ से जुड़ा है। आगे चलो, तो क्या हो गया, पेरियंथ पाया गया, और हम देख रहे हैं एंडोसियम से जुड़ा है ये पेरियंथ, और इस कंडीशन को हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ईपीफाइलस कंडीशन। जब ईपीफाइलस कंडीशन आ गया तो ईपीफाइलस कंडीशन किस में आई, ईपीफाइलस कंडीशन आती है लिली में। लिलिएसी में क्या होगी, एंडोसियम ईपीफाइलस कंडीशन के साथ है। याद रखेगा ईपीफाइलस कंडीशन किस में आती है, और ईपी पेटेलस किस में आती है, सोलेनेसी में। तो आपके थ्योरी में एनसीईआरटी में जो है ये जो कंडीशन दे रहा है उसमें एंडोसियम दे रहा है ईपी पेटेलस, लेकिन यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला में देखिए एंडोसियम जुड़ा होता है पेरियंथ से, और इस कंडीशन को कहते हैं क्या, ईपीफाइलस कंडीशन। ईपीफाइलस याद रखिएगा, लिली में आता है। ठीक है, लिली में क्या आता है, ईपीफाइलस कंडीशन आता है। और ईपीफाइलस का एग्जांपल अगर सीधे सीधे पूछेगा तो एस्पेरगस एक सवाल बन चुका है। ठीक है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो ईपीफाइलस कंडीशन किस में आई, ईपीफाइलस कंडीशन आई लिली में। ठीक, आगे चलिए, उसी तरह फ्लोरल फार्मूला हम लोग निकाल लिए भैया कि ठीक है, पेरियंथ है, ईपीफाइलस कंडीशन की बात कर रहा है और ब्रैकेट्स की बात कर रहा है। ये सारी कंडीशन जो है हमने किस में पढ़ी, लिलिएसी में। यहाँ तक की बात ठीक है। प्लेसेंटेशन क्या कर रहा है, ट्राइलोकुलर ओवरी हो, देखिए उसके बाद उसमें क्या हो, ओव्यूल लगे हो, इस टाइप के प्लेसेंटेशन का भी हमें पता है। ठीक है, ज्यादा ढूंढना नहीं, एक जाइल प्लेसेंटेशन है, और ओवरी कैसी है, ट्राइलोकुलर है, जिसमें ओव्यूल्स लगे हैं। ये बात क्लियर। तो ये है पूरे डायग्राम फार्मूला। ठीक, अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट में इसका एग्जाम्पल भी चलते हैं।
ठीक, जो काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे सवाल आ सकता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इन तीनों के फार्मूला को एक बार अच्छे से देखेंगे। रिलेट तो हम लोग थ्योरी से ही कर चुके हैं, फिर एक बार देख लेंगे। आइए देखते हैं। मेनी प्लांट बिलोंग टू फैमिली, कौन कौन से हैं भाई, एक याद रखिएगा, बहुत जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर मैं टिक करते चल रहा हूं। एग्जाम्पल में ग्लोरियोसा, क्या, ग्लोरियोसा और टूलिप, दो प्लांट हैं जो लिलिएसी के एग्जाम्पल हैं, जिसमें हमें ग्लोरियोसा को याद रखना है ज्यादातर और टूलिप भी याद करना है। ठीक है, उसी तरह मेडिसिन की बात करेगा तो एलियो, ठीक है, उसी तरह वेजिटेबल की बात करेगा तो एस्पेरेगस। तो एस्पेरेगस इज एग्जाम्पल ऑफ इपीफेलस कंडीशन, ये भी सवाल बन चुका है, बनता है, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा इपीफेलस कंडीशन किसमें पाई गई, लिलिएसी में। और लिलिएसी में किसमें, अगर एग्जाम्पल पूछा एस्परगस में कौन सी कंडीशन पाई गई तो लिलिएसी। एस्परगस कहाँ पाया जाता है, लिलिएसी में, ठीक है, एस्परगस में इपीफेलस कंडीशन पाई गई। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कोलकाइन, इसका हम लोग एग्जाम देखेंगे कि इसको इंटरप्ट करके हम कैसे सेल साइकिल को बाइंड करते हैं, जीवन फेज को। ठीक है, ये सब बातें, इसलिए कोलकिलिन क्या है, इंपॉर्टेंट है, कोलकिलिन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोलकिलिन, कोलकाइन भी पढ़ सकते हैं, कोलकाइन, एस्परगस, ग्लोरियोसा, ये सब एलियो, सोर्स ऑफ मेडिसिन एलियो, ये सब कहाँ पाया गया, लिलिएसी में पाया गया। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला भी इसका देख लिए। तो ये आपका जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यहां से खत्म हुआ। ठीक है, अब जो है अगर हम रिलेट करके पढ़ेंगे, इसके लिए भी इसके जो फार्मूले हैं इसके याद करने के लिए इजी वे है, ट्रिक वे है, वो भी मैं एक्स्ट्रा डालूंगा, उसके लिए परेशान ना होइएगा। अभी हम लोग बुक का विजन कर रहे हैं, सब कुछ मिलेगा, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। एग्जाम से पहले, एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले आपकी सारी बुक खत्म होगी, हर पन्ना खत्म होगा, क्या कहाँ पढ़ना है, कहाँ से कैसा क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ से एग्जाम्पल बन रहे हैं, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब सारी बातें होंगी। और जहां से हमें लगेगा कि ये चीजें कंफ्यूज कर जाएंगी, इसके लिए कोई ट्रिक दिया जाए, वो ट्रिक भी निकाल के दिया जाएगा आपको। ठीक, आप जुड़े रहिए, मेहनत करिए और सिलेक्शन लेके रहेंगे हम लोग, जिसमें बायोलॉजी कम से कम हमारा टारगेट है 85+। अब देखिए, जो इसकी बात कर रहे हैं हम एक बार देख लेते हैं, फ्लोरल फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के नीट में तो यही सीधे उठा के पूछ दिया था और मैच कराना था। देखिए, फेबेसी आप सीधे किस तरह याद रखेंगे, जब हम फेबेसी याद रखेंगे तो क्या याद रखेंगे, सीधी सी एक बात याद रखेंगे फेबेसी में कि जो क्या होगा, फेबेसी हम सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले उसी को आता है जिसका परसेंटेज हाई होता है। तो परसेंटेज जिसमें हाई है, जिसमें परसेंटेज हाई है, वो क्या हो गया, वो हो गया फेबेसी। ठीक है, क्या है इसमें, परसेंटेज हाई है, तो परसेंटेज का साइन आ गया, मतलब फेबेसी जाइगोमॉर्फिक हो गया। बाइसेक्सुअल सारे हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। केलिक्स की बात करेगा तो केलिक्स फेबेसी में 5, और उसी रेंज में करोला भी 5 होती है, लेकिन वेक्जेलरी एस्टिवेशन है। करोला का अरेंजमेंट कैसे याद करेंगे, वेक्जेलरी, ठीक है, वेक्जेलरी एस्टिवेशन। जब ये बात हम याद रखेंगे तो हमें ऐसे ही याद रहेगा क्या, कि जो करोला है वो ऐसे अरेंज है कि उसके ऊपर स्टैंडर है, उसके अंदर विंग्स है, उसके अंदर किल है, और जो है जो तीनों एक दूसरे के ऊपर, एक सिंगल है, फिर 2 हैं, और फिर जो 2 लास्ट के किल है वो आपस में जुड़े हैं। ये वेक्जेलरी एस्टिवेशन है, इसको करोला को देखते ही जान जाएंगे। उसी तरह एंडोसियम की बात करेंगे तो 2 बंडल में है, डाइडेल्फस है। एक बार मैं करा दे रहा हूँ फार्मूला, डाइडेल्फस है, डायग्राम भी आप निकाल लेंगे। डाइडेल्फस है, एक 9 के बंडल में, एक के बंडल में है, 9 आपस में जुड़े हैं और एक सिंगल है। फेबेसी सबसे पहले पढ़ते हैं, इसलिए गाइनोसियम 1 है। सारी जितनी भी पढ़नी है सब सुपीरियर ओवरी की पढ़नी है। गाइनोसियम में कार्पल कितने हैं, 1 है। कितना कार्पल है, कार्पल का यूनिट तो गाइनोसियम है, कितना है, 1 है। बात याद रखेंगे। ठीक, पहले सबसे फेबेसी है इसलिए परसेंटेज उसका हाई है,
और सबसे पहले आया 1 नंबर पे, इसलिए गाइनोसियम में कार्पल 1 है। जो अरेंजमेंट है बैक्जेलरी बस याद रखिएगा तो निकाल लीजिएगा, और एंडोसियम डाइडल्फस है। सोलेनेसी 5 की कहानी है, ठीक है। क्या? सोलेनेसी चोखा की कहानी है, पटेटो, ब्रिंजल, मरचा, बैगन, इनकी कहानी है, ठीक। और उसके बाद तंबाकू खा लेते हैं चोखा के बाद, उसके बाद मेडिसिन का काम पड़ जाता है, बेलोडोना, अश्वगंधा खाते हैं। 5 की कहानी है सोलेनेसी। और कैसा होता है देखिए, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, खाली अंतर जाइगोमार्फिक याद रखिएगा। और ईपी पटेलस कंडीशन याद रखिएगा, सोलेनेसी में क्या होता है? ईपी पटेलस कंडीशन, ठीक है। ईपी पटेलस कंडीशन ये याद रखेंगे। क्या है? एंडोसियम जुड़ा है किससे? पेटल से, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ईपी पटेलस। सोलेनेसी में हमें ईपी पटेलस याद रखेंगे। सोलेनेसी हम दूसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं, तो कार्पल कितने हो गए? 2, और 2 होंगे तो फ्यूज्ड होंगे। जब सिंगल था तो फेबेसी में फ्री था, जब 2 होंगे तो फ्यूज्ड होंगे। सब फ्यूज्ड पढ़ना है, वो एक अकेले था तो फ्री था, वो पहले नंबर पे था ना, इजी वे में हो गया। उसी तरह लिलिएसी तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे सब 3, तीसरे पे आया सब 3 है। बीपी इसका हाई हो गया तीसरे पे आते, मतलब ये ब्रैकेटिसिया भी पाया जाता है, और सब एक्टिनोमॉर्फिक है, सिर्फ फेबेसी को छोड़ के, बाइसेक्सुअल तो सब है। और ये क्या है? पेरियंथ है। क्या? पेरियंथ पाया जाता है, इसका अलग कैरेक्टर है, अलग कैरेक्टर तो छोड़ेंगे नहीं, पेरियंथ याद रखेंगे। पेरियंथ से जुड़ा है एंडियसियम, थ्योरी में एपी पटेलस लिखा है आपके, लेकिन हम याद रखेंगे इपीफाइलस कंडीशन है इसमें, ठीक है। लिली में इपीफाइलस होता है क्योंकि एंडेसियम जुड़ा होता है पेरियंथ से। तीसरे नंबर पे आता है तो कार्पल भी 3 है, 3 है तो फ्यूज्ड है, सिर्फ सिंगल वाला फ्री होगा। और सुपीरियर ओवरी की कहानी तो हर जगह पढ़नी है। उसी तरह ब्रेसिका एक दिया था फैमिली से पहले की कहानी में, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है, कंफ्यूज ना होइएगा। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, इसमें 4 की कहानी है ब्रेसिका में, बस इतना याद रखिए। करोला 2 बंडल में है, 2-2 करके। कैलिक्स 4 है, और 4 और 2 की कहानी ले लेंगे तो 6 की कहानी आ जाएगी। एक बंडल छोड़ो यार, एक बंडल गाइनोसियम में डाल देंगे, एक बंडल एंडोसियम के साथ, तो 6 एंडोसियम हो गया। और 2 कार्पल हैं तो फ्यूज्ड होंगे, गाइनोसियम हमेशा सुपीरियर ही पढ़ना है। और 2 इसको यहाँ से ले लिए थे एंडोसियम के पास, और 2 इसको दे दिए थे गाइनोसियम के पास, तो 2 इसमें हो गया। तो ये सब चीजें हैं, सिंपल फॉर्म में मिला के पढ़ लीजिएगा, बड़ी आसानी से याद होंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? ये बैक्जेलरी एस्टिवेशन याद रखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर परसेंटेज हाई है, जाइगोमॉर्फिक सबसे अलग कंडीशन है, और सिंगल मोनोकार्पलिक क्योंकि पहले पे आया है। फ्रूट लेगुमिनेसी याद है। उसी तरह सोलेनेसी का क्या याद है? सब कुछ याद रखना है, लेकिन ये तो कुछ खास ही है। ईपी पटेलस चोखा है, उसके बाद चोखा खाने के बाद खैनी खाया, फिर मेडिसिन, बेलाडोना और अश्वगंधा खा लिया। लिलिएसी तीसरे पे, इसलिए बीपीआई हो जा रहा है। तीसरे पे तो सब 3 है, और बीपीआई हो गया तो अलग से क्या है? ये ब्रेटेसिया है, ये ब्रेटेसिया बर्ड्स पड़े थे, ठीक है। अलग कंडीशन भूलेंगे ही नहीं। पेरियंथ भी पाया गया किसमें? लिलिएसी में, और इपीफाइलस कंडीशन है, ठीक है। ये बातें याद रखेंगे फ्लोर की, ठीक है। ट्रिक जो है आएगा, पहले यहाँ से आप ऐसे रिवीजन करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक भूल भी गए तो ये नहीं भूलेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पेरियंथ पे जो है, यहाँ पेरियंथ पे एक बात और, इपीफाइलस कंडीशन है, ये हम लोग पीछे से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इपीफाइलस कंडीशन याद रखिएगा लिलिएसी के लिए, ठीक। चलिए ये हो गया आपका भैया चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट खत्म। अब यूनिट 2 का इंटरनल स्ट्रक्चर माने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे अगले लेक्चर में। इसको कंप्लीट कीजिए, जितना भी पढ़े हम लोग यूनिट 1 का और मॉर्फोलॉजी ऑफ, ये सबका जो भी पार्ट में ट्रिक बनता है, जहां भी कंफ्यूजन होगा नाम में, जैसे मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब भी पढ़े हम लोग एनिमल किंगडम में, या प्लांट में पढ़े कहाँ पर फाइटा में क्या हुआ, टेडोफाइटा में, जिम्नो में, एनजीओ में क्या हुआ, या इसमें पढ़े फैमिली में, जो भी है। अगर कुछ है, कुछ ट्रिक बन सकता है, कुछ ट्रिक होता है, तो उसको मैं सर्च करूंगा या कहीं से भी लाऊंगा, लेकिन आपको प्रेजेंट करूंगा। इसलिए वीडियो के साथ बने लगे। अगर आपको लेक्चर सही लगता है, लग रहा है कि हाँ हमारी एनसीईआरटी पे इन लेक्चरों से कमांड बन रही है, हर पन्ने पर कमांड बन रही है, जो मेरे आने वाले समय के लिए बड़े फायदेमंद है, तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम कुछ दिन बाद मैं लाइव क्लास भी चलाऊंगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।